हे वेलकम बैक टू द चैनल एसएसपी क्लासिक्स। तो चलिए, हमारे दो फिगर्स रह गए थे, स्फीयर हेमिस्फीयर, और इसी के साथ हम लोग देख लेंगे हॉलो हेमिस्फीयर को भी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को ऐड कर लेते हैं ज़रा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्फीयर से स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है स्फीयर के बारे में? तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया में देखना है और वॉल्यूम देखना है, क्योंकि इसके अलावा इसमें लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर आप स्फीयर को देखेगा ध्यान से तो इसमें कितने फेसेस हैं? सिर्फ एक फेस है। कौन सा? ये जो कर्व वाला फेस है, ये एक ही फेस है इसके पास टोटल। कोई भी इसमें लेटरल सरफेस एरिया की बात नहीं होगी। दूसरा, अगर एजेस की बात करें तो यहाँ एजेस की बात भी नहीं होगी। वर्टाइसेस की बात करें अगर हम लोग, तो ये भी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं, दो चीज़ के बारे में बात करना है। पहला बात करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, या फिर इसको आप सिंपली सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। जब मेंशन नहीं हो तो वो टोटल ही होता है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है तो कहने का मतलब है कि ये आप इस क्लास में तो नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और हायर क्लास की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है ना। सो इसको हम लोग याद रखेंगे, है ना। टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। बेसिक कुछ लॉजिक बताया जा सकता है जिसके लिए, मतलब जिससे आपको याद रहे लंबे समय तक। ऐसा है कि अगर जिसका ये जो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस कितना है? आर। तो अगर आप आर रेडियस का ही एक अगर सर्कल आप ड्रॉ करते हैं, आर रेडियस का अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे चार सर्कल अगर आप ड्रॉ करते हैं, है ना, चार सर्कल, तो इन चारों सर्कल से आप इस स्फीयर को पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आर रेडियस के चार सर्कल के बराबर होता है, मतलब फोर सर्कल्स के बराबर होता है इसका। इसलिए 4 पाई r² बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, है ना। ऐसा जिसको डेरिवेशन अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन से आगे चल के सीखा जाता है ये, जो कि आपको हायर क्लास में सीखा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग वॉल्यूम। क्योंकि एरिया निकाला है, याद रखिएगा इसको हम लोग यूनिट स्क्वायर के टर्म्स में, ये चीज़ आपको याद रखना है एज इट इज। लेकिन याद रहे, अगर आप याद रख लेते हैं कि चार सर्कल्स को अगर ड्रॉ करते हैं हम, आर रेडियस के चार सर्कल, है ना, पेपर के, तो आप आराम से उसी रेडियस के स्फीयर को पूरी पूरी तरीके से ढक सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद करने का एक तरीका याद रख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम लोग बात करें, अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेस एरिया इंटू हाइट जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें एक ही सरफेस ही है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r³ यूनिट क्यूब में एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेमीस्फीयर की, है ना। तो हेमीस्फीयर इज बेसिकली क्या होता है? हेमीस्फीयर, है ना, हेमी मीन्स होता है हाफ। तो हाफ स्फीयर की बात कर लेते हैं जरा। इसमें हम लोग देख लेते हैं हेमी स्फीयर की, हेमीस्फीयर। तो यहाँ पे एक हेमीस्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं कि, आप अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, नहीं, फिर से एक बार। ओके, लगभग लगभग बन गया है ठीक से। तो एक हेमीस्फीयर की बात करें तो इसमें बेसिकली दो फेसेस आपको दिख रहे होंगे, है ना। एक तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ऊपर वाला ढक्कन, और एक आपको ये दिख रहा होगा कर्व सरफेस एरिया, है ना। क्योंकि स्फीयर को आधा काटा गया है जस्ट, तो इसका ये वाला जो होगा एरिया, वो कितना होगा? स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का आधा होगा, क्योंकि उसी का हाफ समझ लीजिए ना, हेमीस्फीयर का मतलब हाफ। तो अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया लिखना है, या फिर सरफेस एरिया बेसिकली आप कह लीजिए सरफेस एरिया, इसमें आप टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल सरफेस एरिया हम डिफाइन करेंगे। टोटल सरफेस एरिया, या फिर सिंपली सरफेस एरिया, क्या होगा इसमें टोटल सरफेस एरिया? सबसे पहले तो ये लेटरल वाला, है ना, ये वाला एरिया कितना होगा? ये होगा जस्ट आधा। तो स्फीयर का
टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और ऊपर ये जो ढक्कन दिख रहा है ये किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये आर रेडियस का है, प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखिए जरा, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया में, कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसको रब कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हम्म फेसेस इसमें दो होती है, कौन कौन सी दो होती है, एक होती है कर्व्ड फेस, एक होता है सर्कुलर फेस, जो टॉप वाला है। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया, साइड वाले सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरली आपको क्या दिख रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये वाला बस दिख रहा है, ये जिसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, यही लेटरल सरफेस एरिया है जो कि हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी। क्या होता है ये, 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का जस्ट हाफ। तो ये आपका आ गया लेटरल सरफेस एरिया। इसको भी यूनिट स्क्वायर्स में मेजर करेंगे और इसको भी यूनिट स्क्वायर्स में ही मेजर करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का आधा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, पहले स्फीयर का वॉल्यूम कितना था ये देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका आधा, है ना, इसका आधा करना है बेसिकली आपको, हाफ करना है, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर क्यूब, 2/3, थ्री यहाँ पे मिस कर गए, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने हेमिस्फीयर को देख लिया। अब एक लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है यहाँ पे, हॉलो हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग बात करें एज पर सीबीएसई, तो हमें इतने ही शेप्स की स्टडी करनी है, लेकिन अगर अदर बोर्ड्स की बात करें तो एक और शेप रह जाएगा हमारा फ्रस्टम, जिसको हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अलग से, उसको डिस्कस करके और उसके क्वेश्चन सारे जितने भी पॉसिबल पूछे जा सकते हैं सभी को हम लोग एक ही लेक्चर में देख लेंगे यहाँ पे। ये हमारा है हॉलो हेमीस्फियर। अब बेसिकली ये जो हॉलो हेमीस्फियर है, इसे आप समझ सकते हैं बाउल की तरह, कटोरा, घर पे हम लोग कटोरा लेते हैं ना जिसमें सब्जी वब्जी खाते हैं, उसको बाउल की तरह समझिए। तो इस कटोरे में आप क्या क्या टच कर पाते हैं, सबसे पहले तो आप कटोरे को बाहर से टच कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये वाला बात कर रहे हैं। फिर कटोरे को आप अंदर से भी टच कर सकते हैं, है ना, अंदर से भी टच कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो होता है, ये सरफेस जो होता है, इसको भी टच कर सकते हैं आप कटोरे के। अच्छा, कटोरे के और किस चीज़ को टच कर सकते हैं, ये किनारा दिख रहा है आपको कटोरे का, ये किनारा, इसे भी हम लोग टच कर सकते हैं बेसिकली। तो हम लोग टोटल कितने फेसेस को टच कर पा रहे हैं, 3 फेसेस को। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले आप साइड वाला लेटरल सरफेस एरिया देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दो रेडियस हो गए, अंदर वाले रेडियस को R1 और इसको R2 बोल देते हैं, या फिर सिंपली इसको हम लोग स्मॉल r और इसको हम लोग कैपिटल R भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ऐसे ही रखा है, तो हम लोग स्मॉल r और कैपिटल R ले लेते हैं। तो बाहर से अगर देखें हम लोग, है ना, बाहर से अगर इसके सरफेस एरिया को देखें, तो ये कितना हो जाएगा, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका जस्ट हाफ, जस्ट हाफ हो जाएगा यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सिमिलरली अगर अंदर से लेटरल सरफेस एरिया की बात करें हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल R स्क्वायर। अच्छा, अब ये वाला बच जा रहा है, ये जो ऑरेंज कलर से कलर किया हुआ दिख रहा है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें हम लोग, तो इसका एरिया याद कीजिए, हम लोगों ने सिलेंडर पढ़ते टाइम फाइंड आउट किया था। बाहर वाले सर्कल का एरिया लिखिए, पाई R स्क्वायर, बाहर वाले सर्कल का एरिया इसका, फिर अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालिए और दोनों को माइनस कर लीजिए, वेरी सिंपल, माइनस कर लीजिए पाई
आर स्क्वायर को। तो ये आ जाएगा आपका पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो कॉमन दिख रहा है इसको आप निकाल भी सकते हैं। जैसे कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, पाई और 2 पाई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे एम जो लिखा हुआ था ये जस्ट मास बता रहा था कि ये मास जो है इसका कटोरे का वो इसके वजह से होगा, वॉल्यूम की वजह से। वॉल्यूम भी निकालेंगे हम लोग इसका, देखेंगे। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐड करके, देखिए यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए क्या कीजिए आप, या तो ब्रैकेट को खोल लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इस वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको और सिंपल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम लोग और सिंपली कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए ये 2 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर, सब आर वाला कैपिटल आर वाला, तो ये हो जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर अब माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आपका आ गया टीएसए का फॉर्मूला, टीएसए ऑफ हॉलो हैवी। ओके सॉरी सॉरी, कट गया। ये आप इसको याद रखेंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं आप इंस्टेंट चाहें तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लैटरल सरफेस एरिया की, है ना। एलएसए की बात कर लेते हैं हम। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एलएसए कैसे निकालेंगे, तो एलएसए निकालना भी इजी है इसका, क्योंकि एक तो बाहर से आपका कर्व सरफेस एरिया है और एक अंदर से कर्व सरफेस एरिया है, तो दोनों को हम लोग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। सो इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए एक तो आपका हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे बाहर वाले का निकाल लीजिए, है ना। बाहर वाले का क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया का जस्ट हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और अंदर की तरफ से देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई या 2 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा किसका, हॉलो हेमिस्फीयर का। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, अब इसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम देख लेते हैं हम लोग, ये आई थिंक फोर्थ पॉइंट, सेकेंड। ओके, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। देखिए बहुत इजी है, उसके अंदर आप ध्यान से देखें तो एक हेमिस्फीयर, एक बड़े से हेमिस्फीयर के अंदर, एक बड़े से हेमिस्फीयर के अंदर एक छोटा सा हेमिस्फीयर दिख रहा होगा आपको, है ना। ये बड़े वाले हेमिस्फीयर के अंदर आपको ये छोटा वाला हेमिस्फीयर दिख रहा होगा, ये छोटा सा, है ना। तो करना क्या है हमें, बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम से छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देना है सिंपली, तो हमें हॉलो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके,
तो 2/3 पाई और रेडियस, क्योंकि बड़ा वाला हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर देख रहे, बड़ा वाला हेमिस्फीयर देख रहे हैं, तो इसका कैपिटल आर, माइनस 2/3 छोटा वाला हेमिस्फीयर पाई r³ यहाँ से 2/3 पाई कॉमन निकल जाएगा और r³ माइनस स्मॉल r³, ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिट क्यूब में। अगर कहीं यूनिट मिस कर गए हैं तो आप इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। सो इस तरीके से आपका ये सारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे हम लोग, है ना। फिर देखेंगे कि जब सारे शेप्स को कंबाइन किया जाता है ना, जब शेप्स को कंबाइन किया जाता है तो बेसिकली कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।